मेरे घर के करीब एक ऑटो वर्कशॉप थी जहां एक छोटा सा लड़का काम करता था जिसे सब छूटू कहकर पुकारते थे। इस लड़के की उम्र 9-10 साल होगी। मैं अपने स्कूल के साथियों के साथ आते जाते इसे देखा करता था और अपने साथियों से कहता कि शुक्र है मैं ये काम नहीं करता, वरना मेरे कपड़े भी इसकी तरह गंदे होते और मुझे भी उन गंदे टायरों को हाथ लगाकर खोलना पड़ता। वक्त गुजरता गया, मैं छठी से मैट्रिक तक पहुंच गया। छूटू भी अब कुछ बड़ा हो गया था और अब वो ज्यादा एतमाद से काम करता था, मगर कपड़े अब भी वही मैले कुचैले होते। मैं कभी कभार इससे कहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, काश तुम भी कुछ पढ़ लिख लेते और हमारी तरह साफ सुथरे रहकर मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनते। छूटू हमेशा जवाब देता है, आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबसे बड़ी चीज इंसानियत और दूसरों के साथ हमदर्दी है। बहुत सारा वक्त गुजर गया, मैंने यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री हासिल की, इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ था, इसलिए मुझे एक फर्म में बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करा दी, मेरी 2 बेटियां हुई। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता था और अक्सर इसका तज़किरा भी कर देता था कि इल्म ने मुझे नफ़ा दिया और आज मैं अपनी तालीम की वजह से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। एक बार मैं अपनी कार में कहीं जा रहा था कि अचानक पंक्चर हो गया। करीब ही एक ऑटो वर्कशॉप थी। मैं गाड़ी को धक्का लगाता हुआ वहां तक पहुंचा। इत्तेफाक से यह वर्कशॉप वही थी जहां कभी छूटू काम करता था। वहां एक कारीगर ने टायर खोला। एक शख्स पर नजर पड़ी जो गैरेज का मालिक लग रहा था, मगर वो भी मैले कपड़ों में था। मैंने गौर से देखा, ये छूटू था और इससे ज्यादा ताज्जुब मुझे उन चंद नौजवान कारीगरों पर हुआ जो काफी पढ़े लिखे और मुहज्जिब लग रहे थे और बहुत ही अदब से बात कर रहे थे। मैं करीब गया और छूटू को सलाम किया, वो भी मुझे पहचान गया। कुछ देर बात हुई, पंक्चर लग चुका था। मैं छूटू से रुखसत हुआ और जाते हुए इन नौजवानों को बताया कि इस वर्कशॉप का मालिक छूटू मेरा पुराना वाकिफकार है। इनमें से एक ने कहा, जनाब छूटू न कहीं हमें अच्छा नहीं लगता। आज जो हम आपके सामने हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं। हमारी फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, सब का खर्च यही अलिफाटती हैं। हमारे अलावा कई और तालिब इल्मों का खर्च भी अलिफाटती हैं। ये छूटू नहीं, है तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता है। उनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मैंने पढ़ लिख कर बड़ा काम किया, इसने दूसरों को पढ़ा लिखाकर बड़ा काम किया।